हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम शर्मा, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ, आप थंबनेल से आप जान ही चुके होंगे कि मैं ब्राइडल की हेयर स्टाइल आपको बताने वाली हूँ। तो आइएगा, देखिएगा कि आप माथा पट्टी के साथ में कि जो हम अलग से अटैच करते हैं उसके साथ आप ब्राइडल की हेयर स्टाइल किस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने टॉप टू ईयर निकाला, देन हमने हॉर्सशू का सेक्शन निकाला, क्योंकि हॉर्सशू का सेक्शन निकालना पहले बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में आपको जो भी टॉप टू ईयर निकाला ना, उनमें भी आप सेक्शन क्लिप कवर करेंगे, जिससे कि जो हेयर हैं आपके वो पीछे की जब आप पौनी बनाते तो उसके साथ में मिक्स मैच ना हो। तो इसलिए आपको सेक्शन क्लिप लगानी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने 2 रबड़ ली थी, 2 रबड़ों को फोल्ड करके उसमें पिन्स, बॉब पिन अटैच करके देखिएगा मैं किस तरह से बना रही हूँ। पौनी मैं हमेशा इस तरह से ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से कंफर्टेबल होता है। क्योंकि ना, अगर आप नॉर्मल रबड़ बैंड लगाते हो तो आपके हेयर्स जो है वो इधर उधर हो जाते हैं। आप देख सकते हो कितने फिनिशिंग से मेरी पौनी दिखाई दे रही है। तो आप हमेशा पौनी की जो रबड़ लगाते हो ना, आप इस तरह से लगाइएगा। देन आप देखिएगा कि हम टीके में धागा जो है वो अटैच करके किस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि कितना भी भारी टीका क्यों ना हो, अगर आप उसे अच्छी तरह से टक करते हो ना, तो वो कहीं नहीं जाने वाला होता है। हमने थ्रेड वाला धागा लिया था, देन 2 क्रॉस में हमने पिन्स लगाई थी और उनको आपस में जो हमारा जो हमने उसमें टीके में जो धागा लगाया था ना, उसे आपस में हमने क्रॉस क्रॉस करके घुमा दिया था, जिससे कि वो ना निकले। उसके बाद में बारी आती है हमारी हेयर स्प्रे की और हॉर्सशू की। और हॉर्सशू बनाने के लिए आप देख सकते हो जो मैं हेयर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ स्कॉच कॉफ का, और काफ़ी अच्छा हेयर स्प्रे है। देन मैंने 3 पार्ट में हॉर्सशू को डिवाइड करा था और हॉर्सशू बना रही थी मैं। और हॉर्सशू बनाने के बाद में 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको अच्छे से उसमें कॉम्ब करनी है। देन फ्रेश करके कॉम्ब भी मतलब कि टाइट नहीं करना कि जिससे कि बैक कॉम्बिंग ओपन हो जाए। सिर्फ आपको ऊपर से हेयर जो है वो फ्रेश करने हैं। देन आप पीछे की साइड जहाँ हमने पौनी बनाई है ना, वहाँ अपने हॉर्सशू को लेकर आएंगे। देन आप क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग ही हॉर्सशू बनाएंगे। ज़्यादा ब्रॉड हॉर्सशू अभी फ़िलहाल में तो नहीं है ना कि आप ज़्यादा ब्रॉड बनाएं, नॉर्मल ही आपको हॉर्सशू देना है। देख सकते हो आप किस तरह से मैं हॉर्सशू दे रही हूँ। और एक रबड़ बैंड में मैंने 2 पिन लगाई थी और हॉर्सशू के ऊपर रख के मैंने दोनों साइड से पिन को अटैच कर दिया था। देखिएगा, आज एक और अच्छी चीज़ आपको बताइए कि आप किस तरह से, अगर पिन नहीं लगा सकते हैं तो किस तरह से रबड़ से आप अच्छे से कर सकते हो। देखिएगा, मैंने माथा पट्टी लगाई है और उसे मैंने बॉब पिन की हेल्प से टक कर दिया था। टक करने के बाद में आप फ्रंट की हेयर स्टाइल देखिएगा मैं इजी वे में। और क्योंकि जो माथा पट्टी है हमने लगाई है ना, इसके साथ में बीच की पार्टीशन वाला ही हेयर स्टाइल होगा, आप साइड का पार्टीशन नहीं निकाल सकते हो। तो देखिएगा मैं किस तरह से बैक की साइड लेके गई हूँ। देन अच्छे से लेयरिंग निकाल रहे हैं। और जो हमारी हेयर स्टाइल है ना, बहुत ईजी है। और गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने कुछ क्रिएटिव जूड़ा बताया है कि आप क्रिएटिव किस तरह से जूड़ा को डेकोरेट कर सकते हो फ्लावर से। और कम फ्लावर हों या आपके पास जो भी फ्लावर हैं वो ख़राब हो चुके हो, तो कम फ्लावर से आप किस तरह से डेकोरेट कर सकते हो, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देन इधर से भी हम ट्विस्ट करके पीछे की बैक की तरफ लेके आ रहे हैं। और बैक की तरफ आपको हाथ है ना अपना सॉफ्ट रखना है, आपको टाइटली नहीं रखना है। अगर आप टाइट हाथ रखते हो ना, तो ये जो आप मतलब कि बैक की साइड जो लेके जा रहे हो ना, तो वो टाइट हो जाएगा, तो आपकी लेयरिंग अच्छे से नहीं निकल पाएगी। तो आप हमेशा सॉफ्ट हाथों से बैक की साइड लेके आओगे, टाइट आपको नहीं लेके जाना है। और उसके बाद में मैं हेयर स्प्रे के यूज़ से सारी बॉब पिन को जो भी लेयर्स हैं उन्हें अच्छे से क्रिएट कर दूंगी, क्योंकि लाइंस क्रिएट होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्राइडल का फ्रंट ही बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो आप इस तरह से उनका फ्रंट की लेयर को फिनिशिंग करें हेयर स्प्रे की हेल्प से। और अगर इन ब्राइडल का आपको मेकअप देखना है तो मैं इनकी वीडियोस मेकअप की डाल चुकी हूँ ब्राइडल की। और मैंने इनकी हाफ कट क्रीज आइज़ मेकअप दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो मैंने किस तरह से आइज़ का मेकअप करा है। बहुत ही खूबसूरत आइज़ मेकअप है, तो आप जाके देख सकते हो। और उसके बाद में दोनों लाइंस जो हैं दोनों साइड की आपको अच्छे से क्रिएट करनी है, क्योंकि मैंने बोला कि फ्रंट ब्राइडल का बहुत अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे हॉर्सशू पे या जूड़े पे हमारा दुपट्टा आ जाता है, देन फ्रंट का ही हेयर स्टाइल हमें दिखाई देता है। तो उसके बाद में आप देख सकते हो कि फेस को भी कवर करना है साथ के साथ जब आप हेयर स्प्रे डाल रहे हो, वरना हेयर स्प्रे फेस पे जाता है वो अलग सी ना चुपक सा लगता है। तो इसलिए आप जब भी हेयर स्प्रे लगा रहे होते हो ना, तो फेस को ढक लीजिएगा, देन तब हेयर स्प्रे लगाइएगा। और होने के बाद में मैं सिंपल जूड़ा बताऊंगी कि सिंपल जूड़ा आपको बस टक करना है डोनेट के साथ में। और उसके बाद में
किस तरह से रोजेज़ आपको अप्लाई करने हैं। तो देखिएगा मैंने डोनेट का कुछ पार्ट उससे डोनेट से कट कर लिया था सीज़र की हेल्प से, और उसे मैंने यू पिन की हेल्प से अटैच कर दिया था। और यहाँ हेयर्स को जो है मैं 2 पार्टीशन में डिवाइड करूँगी, और डिवाइड करके दोनों साइड से मुझे टक करना है यू पिन की हेल्प से, एक अदर साइड से, देन दूसरा एक राइट हैंड से एंड दूसरा लेफ्ट हैंड से। क्योंकि एक साइड से हम करेंगे तो मतलब अगर एक साइड से ही आप करते हो ना तो हैवीनेस दिखाई देगी, एक साइड कम हेयर लगेंगे देन दूसरी साइड हेयर ज़्यादा लगेंगे, तो आपकी जो हेयर स्टाइल है वो बेस्ट नहीं हो पाएगी। तो इसका ध्यान रखें आप कि दोनों साइड से ही आपको हेयर लेके जाने, जिस तरह की मैं कर रही हूँ। और अगर किसी के बड़े हेयर हैं तो डोनेट आप छोटा लीजिएगा, अगर छोटे हेयर्स हैं तो आप डोनेट थोड़ा बड़ा लेंगे। ये आपके हेयर के अकॉर्डिंग है कि आपको किस तरह का लेना है। और यू पिन की हेल्प से आप अच्छे से उसे टक कर दीजिएगा जिससे कि हेयर्स जो हैं वो निकले ना। देन हमारी बहुत सारी पिन्स तो वैसे भी टक होने वाली हैं, और आपको हेयर स्टाइल कैसा लगता है तो वो भी मुझे कमेंट डाउन करिएगा। ये मैं यहाँ पे रोजेज़ ले रही थी, रोजेज़ कली वाले, और उसमें यू पिन हमने टक करी, और करने के बाद में हम उसे जूड़े के अंदर जो है वो लगा दे रहे हैं तो वो इजीली लग पाएंगे। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आपको अगर फ्लावर कम है, जैसे कि फ्लावर तो बहुत सारे थे पर बीच में टक करने के लिए जो है वो फ्लावर जो है टूट गए थे, तो उसके साथ हम किस तरह से कर रहे हैं वो भी आप देखिएगा। तो यहाँ पे आपको चारों तरफ इस तरह से रोजेज़ लगा देने हैं सिर्फ यू पिन की हेल्प से, और यू पिन को अंदर की तरफ टक कर देना है। और आपको जो जूड़ा जो है, जो हमेशा आपकी ब्राइड आती है ना, तो आपको डिफरेंट ही जूड़ा देना चाहिए, क्योंकि आप डिफरेंट देंगे तो ही आपको क्लाइंट जो है वो पसंद करेंगे कि आप कुछ न्यू करने की कोशिश करते हो। तो आपको इजीली बस इस तरह से ही आपको यू पिन लगानी है, उन्हें अच्छे से टाइटली लगाना है जिससे कि वो निकले ना, ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा जो ये आप वाइट वाले फ्लावर देख रहे हैं ना, ये अलग अलग से हमने कट करने के बाद में हमने एक पास इकट्ठा कर करके इन्हें रबर बैंड हमने पहले से ही टक करके रखा था, और जो भी रोजेज़ लगाए थे ना उनके बीच के पार्टीशन में हम ये लगा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा हमें एक लुक क्रिएट करा था, क्योंकि हमने खुद से डिज़ाइन करा था। और आपको ये कैसा लगता है हेयर स्टाइल ये कमेंट डाउन करिएगा, और किस तरह की आपको वीडियो चाहिए वो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो ये भी आपका यू पिन की हेल्प से या बॉब पिन की हेल्प से आप इससे अटैच कर सकते हो। देखिएगा बीच में जो है मैं वो बॉब पिन की हेल्प से अटैच कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा दुपट्टा होता है ना वो थोड़ा हैवी होता है, कहीं उसकी हैवीनेस की वजह से आपके फ्लावर निकल ना जाए, तो उस चीज़ की वजह से मैंने जो है यहाँ पे बॉब पिन की हेल्प से टक करा था। तो इस तरह से करने के बाद में अब मैं जो बीच का पार्टीशन बचेगा ना उसमें सिर्फ, क्योंकि हमारे रोजेज़ फिनिश हो चुके थे तो हमने रोजेज़ के जो टुकड़े बचे होते हैं ना, रोजेज़ की जो पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों को 2-2 पार्ट हमने लिए, देन यू पिन की हेल्प से हमने बीच में कर दिया। तो आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लग रहा था ये चीज़ें ना करने के बाद में। तो आप अगर आपके पास फ्लावर नहीं है तो आप पूरे हेयर्स में भी, पूरे जूड़े में भी सिर्फ इस तरह से ही कलियों को लेके आप जूड़ा बना सकते हो। देन आप देख सकते हो मेरा जो वाइट वाला पार्टीशन है वो कितना खूबसूरत लग रहा था। ये आप कट करके सीज़र से, देन उसे रबर बैंड में देख सकते हो आप, मैंने रबर बैंड में पहले से ही मेरे स्टूडेंट ने वो लगा के रखे थे, सिर्फ लास्ट टाइम पे हमने सिर्फ वो टक करके और हमने जूड़े में लगा दिए थे, और हमारी जो हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।